हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भली भांति कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग प्रमुख अनुच्छेद और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे 22 भागों में कौन कौन से भाग हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपका फैक्ट नहीं छूटे। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो भाग पहला, संविधान का भाग पहला किसके बारे में बताता है। तो हमें संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। दूसरा भाग है हमारा, दूसरा भाग हमें नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। तो नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और भारत की कैसी नागरिकता है? भारत की एकल नागरिकता है। यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 3। तो भाग 3 लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। तो भाग 3 को कहाँ से लिया गया? भाग 3 को यूएसए से लिया गया। मतलब मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं संविधान में? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन है। भाग 4 का की बात करें हम तो ये संविधान संशोधन करने के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में षोडश सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो भाग 4 में किसका प्रावधान है? भाग 4 का में हमारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। मौलिक मतलब मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 0। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करता है। भाग 5 की अगर बात करें हम तो भाग 5 में आता है हमारा संघ। तो संघ के बारे में यहाँ पर कार्यपालिका और इसमें संघ की न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद ये सभी हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये 52 से 151 तक है। 52 से और 151 तक संघ का वर्णन दिया गया है। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में प्रावधान करता है। राज्य की न्यायपालिका जिस प्रकार संघ की दे रखी है उसी प्रकार राज्य की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका इन सभी के बारे में चर्चा करता है। तो ये 152 से 237 तक इसका वर्णन है। भाग 7 क्या था? पहली अनुसूची के भाग 7 में दिया था पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। पहली अनुसूची के कुछ राज्यों को भाग खा में डाल दिया गया था, उनको खत्म कर दिया। तो उनको खत्म करने के बाद भाग 7 भी हमारा खत्म हो गया है। ये 238 में था, अभी ये वर्तमान में नहीं है। भाग 8 की अगर हम बात करें तो भाग 8 क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है हमारा? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोला जाता है। तो इनके प्रावधान कहाँ है? 239 से 242 तक इनका प्रावधान है। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 को भी बाद में जोड़ा गया था। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये अनुच्छेद 243 में है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत 243 का से मतलब 243 ए से 243 ओ तक ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायत बोलते हैं जिसे, इसका 243 पी से जेड जी तक है। भाग खा में इसी के 9 के खा में सहकारी समितियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो इनको पूछता रहता है सहकारी समितियां कौन से में? तो भाग 9 में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में ये भाग 10 हमारा चर्चा करता है। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद में? ये 244 और 244 का में इसका प्रावधान दिया गया है। भाग 11 की अगर हम बात करें तो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध
के बारे में प्रावधान करता है। राज्यों और संघ के बीच में किस प्रकार संबंध होंगे, करों का बंटवारा कैसे होगा, ये सब यहाँ पे चर्चा करता है। 200 कहाँ से 245 से 263 तक है। अगर हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाओं, वित्त, संपत्ति, संविदाओं और उनके वाद विवादों के बारे में बताता है ये भाग 12। इसी में वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है। ये 264 से 251 तक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 13। भाग 13 क्या बताता है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में हमें बताता है। ये 301 से 307 तक ये दिया गया है भाग 13। इसके बाद आता है हमारा भाग 14। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में भाग 14 बताता है। ये भी मोस्ट रहता है हमारा। तो अनुच्छेद कहाँ से है, 308 से 323 तक इसके बारे में दिया गया है। और यूपीएससी के बारे में इसी में लिख दिया गया है 315 में। इसके बाद है हमारा भाग 15, ये भी मोस्ट रहता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ये कहाँ से है, 324 से 329 तक। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है। इसके बाद आता है हमारा भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग हैं उनके लिए इसमें विशेष उपबंध कर रखे हैं, जैसे आंग्ल भारतीयों के लिए है और तुम्हारा अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, इन वर्गों के लिए आरक्षण की बात करी गई है। तो 330 से ये 342 तक रहता है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। भाग 17 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको पूछता रहता है। भाग 17 में क्या है, हमारी राजभाषा, राजभाषा का प्रावधान करता है हमारा भाग 17। ये 343 से 351 तक दिया गया है। इसके बाद है हमारा भाग 18, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये आपातकाल का उपबंध करता है भाग 18। तो 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में संविधान में बताया गया है। भाग 19 की बात करें तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें प्रकीर्ण है, एक साइड से लिख दिया गया है जिससे कि टाइमलाइन बनी रहे तुम्हारी एक तरफ से। 19 में 361 से 367 है, इसे मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं, इसको कम पूछता है। लेकिन फिर ये भाग 20 मोस्ट हो जाता है हमारा, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछता है तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 और 22। 21 में दिया है तुम्हारा अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, और 369 और 392 ये दो अनुच्छेद दे रखे हैं। और ये लास्ट 22वां रहता है, इसको कभी पूछ लेता है कि भारत में हिंदी में पाठ, संक्षिप्त नाम भारत का दिया है, प्रारंभ और हिंदी में पाठ किया जाएगा। तो ये दो अनुच्छेदों में चर्चा की गई 93 से 95 तक। तो आइए इनको एक बार और देखते हैं हम, क्योंकि शुरुआत के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अगर हम एक टाइमलाइन या कहानी के तौर पर इनको देखें तो देखा जाए, सबसे पहले आप भारत में किसके बारे में बात करोगे, तो भारत सबसे पहले संघ और अपने राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है। फिर संविधान में इन लोगों ने क्या लिखा कि अब क्या करेंगे, हमने राज्य के बारे में बात कर ली, राज्य क्या है, उसके क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। अब क्या करेंगे हम, उनके बाद चर्चा करेंगे लोगों के बारे में। तो लोगों की नागरिकता के बारे में कि हमें नागरिकता कैसी रखनी है, तो इन्होंने नागरिकता के बारे में दूसरे नंबर पर प्रावधान कर दिया। पहले तो उसका क्षेत्र बताया कि क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, कैसे कैसे राज्य रहेंगे, कौन कौन से राज्य रहेंगे, और दूसरे में क्या बता दिया, नागरिकता। इसके बाद जब हमने लोगों के नागरिकता पर बात कर ली तो हमने लोगों के कुछ अधिकार दिए लोगों को, कि अब चलो आओ लोगों के बारे में चर्चा कर ली और लोगों के अब अधिकार पर चर्चा करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमें क्या देना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे क्या आई, नागरिकता, और तीसरे नंबर पे क्या देना पड़ेगा, लोगों के अधिकार। तो अधिकार क्या हो गए, लोगों के मौलिक अधिकार। आगे देखें तो जब लोगों को अधिकार दे दिए, अब लोगों के अधिकार ज़्यादा ना हो जाए इसलिए कुछ राज्य के भी कर्तव्य बना दिए, कुछ राज्य के भी कर्तव्य होंगे। अब राज्य के कर्तव्य क्या कहे जाने लगे, नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है, ये राज्य के कर्तव्य है। अब उन्होंने कही इनको अधिकार दे दिया इनको। अब राज्य के कर्तव्य जिस प्रकार हो गए तो लोगों ने कहा, लिखने वालों ने, कि कुछ कर्तव्य नागरिकों के भी होने चाहिए जो राज्य के प्रति करें वो। तो बाद में इनको जोड़ दिया गया मूल कर्तव्य। फिर उसके बाद क्या है, अब भाई इतना लोगों के बारे में बात कर ली हमने, हमारा कहाँ से कहाँ तक
फैला रहेगा, क्या क्या कौन कौन से राज्य रहेंगे, इनके बारे में। अब उन्होंने कही कि अब इस पर शासन करना है, तो शासन कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से होगा संघ से। संघ से, अब संघ के शासन के बारे में, संघ में क्या क्या रहेगा वो सब यहाँ पे प्रावधान कर दिया हमने 5वें नंबर पर। अब आगे क्या आएगा उसके बाद, राज्य, राज्यों के बारे में प्रावधान कर दिया। अब राज्य से छोटा क्या आएगा फिर भाई, 7वां तो खत्म कर दिया है। अब राज्य से छोटा 8वें में क्या आएगा, संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, राज्य के बाद क्या आएगा छोटा, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी के बाद हम कहाँ पे आएंगे, गांव लेवल पर, पंचायतों के बारे में। तो हमने क्या भाग 9 में किसका प्रावधान कर दिया, पंचायतों का, और भाग 9 में किसका प्रावधान कर दिया, नगर पालिकाओं का। अब यहाँ तक हमने लोगों की बात कर ली, लोगों पर हम शासन कैसे कैसे कर रहे हैं, तो शासन की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद क्या दिया कि कुछ लोग हैं उनकी स्पेशल, उनको स्पेशल, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया। सामान्य लोगों के बारे में चर्चा कर ली, इससे पहले इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया, तो इनका प्रावधान कर दिया भाग 10 में 9 के बाद। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, संघ और राज्य क्षेत्रों के, अब शासन की भी बात कर ली, कुछ विशेष लोग हैं उनको भी कुछ उपबंध दे दिया। अब क्या कर दिया उन्होंने, राज्य और संघ के बीच में संबंध के क्या क्या संबंध होंगे, टैक्स वैक्स कैसे बटेंगे। फिर क्या कर दिया, वित्त संपत्ति, मतलब जो वित्त आयोग या पर संपत्ति के संबंध में कुछ अधिकार यहाँ पे दे दिए गए। भाग 13 में क्या आ गया, अब भाई व्यापार की बात करेंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पैसे की बात कर लिए, पैसा आया तो फिर व्यापार की बात करेंगे, तो आगे क्या आ जाएगा हमारा, व्यापार, भाग 13 में। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब भाई अब प्रशासन की भी बात करनी पड़ेगी। तो अब प्रशासन के लिए क्या आ गया, यूपीएससी यहाँ पे। फिर इसके बाद जब प्रशासन है तो लोगों के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन भी करना पड़ेगा, तो ये है। और फिर कुछ विशेष उपबंध हैं कुछ वर्गों के लिए, जैसे एससी एसटी, इनके लिए पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए उपबंध है। फिर भाषा की बात कर ली हमने, फिर आपातकाल की बात कर ली, और फिर क्या कर दिया, बीच में जाके संविधान संशोधन कर दिया। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे कर करके, ये वाले अनुच्छेद थोड़े से आपको याद रखने, 5 और 6 तक तो सभी को याद रहते हैं, 6 तक तो बच्चा कर लेता है, लेकिन 8 और 9, तो 8 और राज्य के बाद क्या आता है, राज्य के बाद हमेशा यूनियन टेरिटरी आएंगी छोटे लेवल पे। अब यूनियन टेरिटरी के बाद फिर पंचायतों की बात कर लेंगे, उनसे छोटा। फिर अनुसूचित जाति के बारे में ये 3-4 और याद रख लेना, और बाकी के इधर से देख लेना बस तुम। ये तुम्हारे जैसे संघ राज्य, ये अखिल भारतीय सेवाएं कौन से भाग में हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछता है, और राजभाषा है, और संविधान संशोधन, और आपातकाल, ये मोस्ट रहते हैं। तो आज की वीडियो में देखो हमने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एक एक भाग को जाना और उनके इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को जाना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।